हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज मैथ स्टैंडर्ड 2026 टेंथ सीबीएसई बोर्ड, आज सीबीएसई बोर्ड का टेंथ मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन हुआ है। मैं आज मैथ स्टैंडर्ड 2026 मैंने स्टैंडर्ड का पेपर मैं किया हूँ, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सेक्शन ए का तो क्वेश्चन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेक्शन ए का जो आंसर होगा, यानी जो मल्टीपल चॉइस का जो आंसर होगा, वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। क्वेश्चन आप अपने से मिलाएंगे। ये आपका सेट 1 है। ये मैथ स्टैंडर्ड 2026 का सेट 1 कोड है, इसका 30/1/1। ये आपका कोड है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कोड है। इसका देखिए आंसर ये है आपका, आप ठीक से देख ले। मैं शॉर्ट वीडियो में भी मैं डाल चुका हूं, आप इस तरीके से देख लें। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सेक्शन ए का है। अब मैं सेक्शन बी का नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन तो मैं नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। इसमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 21 में, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 में, गिवेन अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पीएक्स। पीएक्स एक पॉलिनोमियल गिवेन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और अल्फा और बीटा उसका जीरोज है। जहां से मुझे क्वेश्चन मिला है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो सम ऑफ जीरोज हम लोग का होता है, मैंने अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स 3, और ए का वैल्यू 1 है तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, ये आसान सा क्वेश्चन था। तब हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलता है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, अगर एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आएगा बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू है आपका 3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो आंसर क्या हो गया, -3। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, और एडी इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और डीबी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, और एई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, और ईसी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। तो हम लोगों को एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं इसको, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। तब हो जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्मूला में बेस्ट हो गया आपका। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर देखिए कैंसिल हो रहा है, तो बच गया आपका माइनस एक्स माइनस 4, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4। हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल गया। दूसरा इसमें, इस एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा इसमें 22 का और पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहां पर ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक्स बाई जेड एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और सबका वैल्यू दिया हुआ है। यहां पर 4 cm दिया हुआ है, ये 4 cm है, यहां पर बाई है 6 cm है, एक्स है 7.2 cm है, और 6 cm है। फिर कह रहा है कि एक्स बाई जेड ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स बाई जेड। इसका मतलब AB अपॉन एक्स बाई, BC अपॉन बाई जेड, BC अपॉन बाई जेड, और AC अपॉन एक्स जेड होगा। हम सभी का वैल्यू इसमें लिख दिए। यहां पर AB का वैल्यू 4 है तो हम लोग 4 लिख दिए, एक्स बाई का वैल्यू x है, एक्स बाई का वैल्यू x दे दिए, AC का वैल्यू बाई है तो AC का वैल्यू बाई दे दिए,
और एक्स जेड का वैल्यू 6 है, एक्स जेड का वैल्यू हम लोग 6 दे दिए, और एक्स जेड का वैल्यू 6 दे दिए, और फिर यहाँ पर 6 दे दिए किसका, आपका एक्स जेड का वैल्यू। यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है 6, तो 6 दे दिए, और बाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है 7.2, 7.2 लिख दिए। तब आफ्टर कैलकुलेशन यानी फर्स्ट और थर्ड को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4/x इक्वल टू 6/7.2। देयरफॉर x का वैल्यू 4 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 6, और कैलकुलेट करोगे तो 4.8 cm आएगा, और यहाँ पर बाई का वैल्यू फिर 5 cm आएगा। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन चेक कर लें अपने से। अब दूसरा देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका आंसर नंबर 23। आंसर नंबर 23 यहां पर दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट्स। हम फिर क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन के आधार पर आप समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। हम क्वेश्चन फिर इसका नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल आर x-7 और 2x। यहां पर सेंटर का कोऑर्डिनेट इसमें गिवन है आपका x-7 और 2x। पॉइंट ए दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द सर्किल दिया हुआ है -9, 11, और रेडियस गिवन है 5√2। तब आपका x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, OA इजिकल टू 5√2, क्योंकि OA यहां पर रेडियस है, OA यहां पर क्या है आपका रेडियस, रेडियस है, और रेडियस क्या है आपका 5√2। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग OA का वैल्यू जो लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ले रहे हैं, x-7 -9, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और 2x - 11, 2x - 11 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 50। तो x - 2 हो जाए, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 - 7 + 2 होता है, और फिर 2x - 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। इसको जब a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर 121 माइनस 44x इक्वल टू 50। उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये देखिए हो गया 5x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और यहाँ पर -44x प्लस 4x माइनस 40x हो गया, प्लस 75, 125 माइनस 50 प्लस 75। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 से डिवाइड करेंगे तो -8x प्लस 15, 15 × 5 = 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ पर 15 का अगर आप लोगे तो 3 और 5 होगा, यानी एक 3 और 5 यानी -5x - 3x प्लस 15। तो x फर्स्ट दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका x, तो x इंटू x - 5 आएगा। इसमें कॉमन क्या आएगा -3, तो x - 5 लिखेंगे। अब x - 5 कॉमन आ गया और x - 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3 और 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, tan थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 24/7, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 24/7। इसको हम लोग के सपोज कर लेते हैं, क्योंकि के सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू लिख सकते हैं P/B, P/B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P इक्वल टू 24 के हो जाएगा, 24 के लिखे, और B इक्वल टू हो जाएगा 7 के, ये 7 के लिखे, और पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग लिख सकते हैं √625 के स्क्वायर, क्योंकि 24 के का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, और 20 और हो जाएगा इसका प्लस 49 के स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 25 के। तो हम लोग साइन थीटा क्या निकाल सकते हैं, P/H यानी 24 के डिवाइडेड बाई 25 के कैंसिल हो गया, तो 24/25। सिमिलरली कॉस थीटा हो जाएगा आपका 7/25। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 24/25 प्लस 7/25, दैट मीन्स 31/25। ओके स्टूडेंट्स, ये पहला होगा। अगर जो स्टूडेंट बी पार्ट बनाया होगा और में जो बी पार्ट दिया हुआ उसमें एक कह रहा है क्वेश्चन कॉट थीटा गिवन है 7/8, ये ज़्यादा आसान था, तब हम लोगों को इसका फॉर्मूला निकालना है, फाइंड आउट 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। तो ये दोनों को नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा और 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्यों, a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा। तब इसको आप लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 49/64 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ था कि दो सर्किल्स हैं जो कॉन्सेंट्रिक है, जिस कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर एक हो। एक का रेडियस 5 cm दिया हुआ है, दूसरा का रेडियस 3 cm दिया हुआ है। तो कहता है कि जो सर्किल है, छोटा जो सर्किल है, उस बड़ा सर्किल का जो कोड होगा छोटा सर्किल को यानी स्मॉलर सर्किल को टच करेगा। तो बताइए कि जो लार्जर सर्किल होगा उसका कोड क्या होगा। तो कोड डिफाइंड आउट करने इसको ये किए हम लोग। अगर हम लोग को ओ ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ से ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब कोड ए बी को ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ए एम इजकल टू एम बी होगा। तो हम लोग लिखे हैं पहले, गिवन रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल ओ ए इजकल टू 5 cm एंड रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्किल इजकल टू 3 cm फ्रॉम ओ ए एम, यानी पाइथागोरस थ्योरम से। ये देखिए ओ एम ए या ओ ए एम एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम से एम का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5² माइनस 3² का अंडर रूट, वही लिखे हम, तो हो जाएगा ये 4। ओके स्टूडेंट, 4 cm हो जाएगा। अब वही लिख दिए हैं, ए एम इजकल टू 4 cm। सिंस ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी देयरफॉर ए एम इजकल टू बी एम। ए एम पर ओ एम अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो हम लोग क्या निकाल देंगे, एम हम लोग को मालूम है तो हम निकाल देंगे देन कोड ऑफ लार्जर सर्किल इक्वल टू ए बी इजकल टू 2am, और 2 इजकल टू 2am दो बार लिखा गया है, देयरफॉर 2 × 4 cm यानी 8 cm, यानी लार्जर सर्किल का जो कोड होगा 8 cm होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन उसके पहले थोड़ा क्वेश्चन नंबर 25 में करेक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए करेक्शन करना पड़ेगा कि मुझे पहले क्वेश्चन नहीं मिला था, लेकिन अब क्वेश्चन मिला है। तो इसमें दिक्कत क्या आया है कि यहाँ पर जो लार्जे, देखिए क्या लिखा हुआ, 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 cm एंड 4 cm। तो मैं 4 cm के जगह पर 3 cm लिया हूँ, यानी स्मॉलर जो है उसको हम लोग 4 cm लेना चाहिए था, हम लोग 3 cm लिए हैं। इसी से आंसर में गड़बड़ी आ गया है, यानी आंसर चेंज कर गया है। तो यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर 4 cm लेना है, यहाँ पर 4 cm लेना है स्मॉलर सर्किल का रेडियस। तो ये आपका हो जाएगा ये 4 cm। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पर OM हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 cm हो जाएगा, यहाँ पर 3 cm हो जाएगा। तो हम लोगों का AM क्या हो जाएगा, 3 cm में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोगों का जो कोड ऑफ लार्जर सर्किल की जो बात करेंगे 2am, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, AM का वैल्यू हम लोग का 3 हो गया। तो आंसर फाइनल क्या हो जाएगा आपका 6 cm हो गया, यानी थोड़ा सा चेंजिंग हो गया और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 25 माइनस 16, तो इसको आप काट दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना था क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता नहीं था। अब हम लोग सी की बात करते हैं, सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी में देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 26 का, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो ये आप अपना जो एनसीईआरटी का जो बुक है आप उससे इसको प्रूफ कर देंगे। एनसीईआरटी में अच्छा से लिखा हुआ है, इसका प्रूफ लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 27 करने के लिए जा रहे हैं। यहां पर लिखता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट -65 दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट -65 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट -4 -1 दिया हुआ है। देखिए मैं यहां लिया हूं ए का कोऑर्डिनेट -65, बी का कोऑर्डिनेट -4 -1। अब इसका रेशियो जो लिए हैं हम लोग k:1, यहां पर k लिए, यहां पर 1 लिए। जो एक्स एक्सिस है उस पर p एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर p जो पॉइंट होगा, कोई एनी पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट x0 होगा।
यानी एब्सिसा x होगा और ऑर्डिनेट 0 होगा, हमेशा ऑर्डिनेट 0 होगा ऑन x एक्सिस। तो एनी पॉइंट P ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बी x0 बाय सेक्शन फार्मूला। हम लोग सेक्शन फार्मूला इस तरीके से आप याद रखेंगे, k मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 अपॉन k प्लस 1, ये कोऑर्डिनेट हुआ आपका एब्सिसा हुआ, और k मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन k प्लस 1। तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P। यानी क्या करेंगे हम लोग, k मल्टीप्लाइड बाय -4 -4k हुआ, और 1 मल्टीप्लाइड बाय -6 यानी -6 हुआ अपॉन k प्लस 1, और माइनस k प्लस 5 इक्वल टू अपॉन k प्लस 1, ये कोऑर्डिनेट हो गया P का। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनेट इसका ऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हम लोग का रिक्वायर्ड जो रेशियो होगा 5:1 होगा। और जहां तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हो जाएगा, k के जगह पर आप k के जगह पर 5 पुट कीजिए तो -4 इंटू 5 -20 -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, यानी k प्लस 1 का मतलब 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, यानी हो जाएगा -13/3 0। ये आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का A और B भी दिया हुआ है, यानी इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है आपका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर B भी इजी है और क्वेश्चन नंबर A भी इजी है। A कहता है आपका इफ x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा y इक्वल टू k प्लस b sin थीटा देन प्रूव दैट, देन इसको हम लोग प्रूव दैट 1 कहता है। तो इसको देखिए हम लोग इस तरीके से दिया है, x इक्वल टू दिया हुआ है h प्लस a cos थीटा, तो देयरफॉर h को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो x माइनस h होगा, और a से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू निकलेगा। सिमिलरली होगा y इक्वल टू k प्लस b साइन थीटा में y माइनस k अपॉन b इक्वल टू साइन थीटा। और इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 लेंगे इसको, और जब इसको स्क्वायर करेंगे और जब ऐड करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा 1 और लेफ्ट साइड आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर क्या हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया और राइट साइड 1 हो गया, तो ये दैट इज योर आंसर हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 28 का ए कर लिए हम लोग बी देखेंगे। बी में हम लोग दो तरीके से इसको प्रोसीड किए हैं। यहाँ पर आपका LHS दिया हुआ है tan a अपॉन 1 प्लस सेके माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सेके। तो tan a आप कॉमन ले सकते हो, तब क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस सेके माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सेके। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस सेके माइनस 1 माइनस सेके, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका -2 tan a, ये tan a था, सेके डिवाइडेड बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर। और इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो tan a को क्या लिखेंगे -2 साइन a अपॉन कॉस ए, सेके को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए को। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। एक साइन ए इससे कैंसिल होगा तो 2 अपॉन साइन ए बचेगा, और उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए के। इस तरीके से कर सकते हैं। इससे और इजी वे में हम लोग अल्टरनेटिव दूसरा पेज में किए हैं, इससे और इजी वे में कर सकते हैं। देखिए 28 क्वेश्चन नंबर का बी जो अल्टरनेटिव है, मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है। आप देखेंगे कि कौन सा मेथड इजी है। तो यहाँ पर LHS हम लोग ले लिए, tan a को कन्वर्ट कर दिए साइन a अपॉन कॉस ए में, और 1 प्लस सेके को कन्वर्ट कर दिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए में, यानी साइन tan को कन्वर्ट कर दीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए में, और सेक को कन्वर्ट कर दीजिए 1 अपॉन कॉस ए में। सिमिलरली tan a को करिए साइन ए अपॉन कॉस ए,
और 1 माइनस सेक को करिए कॉस ए माइनस 1। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, कौसे कैंसिल होगा, बच जाएगा आपका साइन ए अपॉन 1 प्लस कौसे, और प्लस ये कौसे माइनस 1 है तो माइनस अगर जो कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कौसे हो जाएगा, तो 1 माइनस कौसे ये हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ए माइनस साइन ए कौसे प्लस साइन ए प्लस कौसे, और ये कैंसिल होगा। चाहे तो आप इसको कर सकते हैं आप साइन ए को कॉमन ले लें उसके बाद करें, यानी चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, साइन ए को हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन कौसे 1 प्लस कौसे 1 प्लस कौसे प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कौसे। आप इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आएगा आंसर यही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन ए कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपका कॉसेक ए, तो ये कॉसेक ए हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बना आपका आरएचएस हुआ। चाहे तो अब दोनों में से किसी से आप कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ईजी है आपका। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन 9 का ए दिया हुआ है आपका, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री, ए बी इजकल टू 4 cm, ए बी 4 cm दिया हुआ है, और बी सी इजकल टू दिया हुआ है 3 cm, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग यहाँ पर पहले फिगर बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए गिवन है क्या आपका, जो गिवन लिख लिए हम लोग, गिवन क्या है आपका एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री, एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री लिखेंगे, और ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी इजकल टू 4 दिया हुआ है 4 cm, और बी सी क्या दिया हुआ है आपका, बी सी इजकल टू दिया हुआ है 3 cm, यानी ए बी दिया हुआ है आपका 4 cm और बी सी दिया हुआ है आपका 3 cm। ओके स्टूडेंट्स, 3 cm ये देखने में फिगर नहीं लग रहा है लेकिन ऐसे ही दिया हुआ है आपका, और एंगल बी आपका राइट एंगल है। तो हम लोग रेडियस फाइंड आउट करें। रेडियस को हम लोग सपोज कर लेते हैं आर, रेडियस को हम लोग सपोज कर लेते हैं आर। तो हम लोग करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, हाफ इंटू बेस को 3 लिए और हाइट को हम लोग 4 लिए, तो कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया आपका, देखिए 4 से 2 कैंसिल होगा तो 6 हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 6 हो गया। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हम लोग 3 ट्रायंगल में इसको डिवाइड करते हैं। एक ट्रायंगल ये हुआ, इसको ओ सपोज कर देते हैं, एरिया ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। 3 ट्रायंगल में हम लोग डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है आपका बी सी, और हाइट क्या है आपका ओ एम, परपेंडिकुलर ओ एम लिखेंगे, ओ एम को आर लिख सकते हो, प्लस हाफ इंटू यहाँ पर ओ बी सी लिए ओ लिए, दूसरा लिए ए ओ बी, तो यहाँ पर बेस क्या लेंगे ए बी लेंगे, और रेडियस आर हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। सेंटर से कोई भी टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉप किया जाता है वो परपेंडिकुलर होता है, प्लस क्या लिखेंगे हाफ ए सी इंटू आर, ए सी इंटू आर ये लिखेंगे। तो हम लोग को क्या कॉमन आ गया आपका, हाफ आर, और हो गया बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, और हम लोग को दिया हुआ है आपका क्या, हाफ आर, और बी सी कितना दिया हुआ है आपका 3, और ए बी कितना दिया हुआ है आपका 4, और ए सी क्या दिया हुआ है, ए सी आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ए सी इजकल टू अंडर रूट
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 5। ये हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ है, 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम लोग को 6 हम लोग को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, देखिए 6 इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू r इंटू 12। देयरफॉर r इज इक्वल टू हो गया आपका 12/12 इज इक्वल टू 1 cm, यानी रेडियस क्या हो गया आपका 1 cm। यही आपका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर होगा। इसका अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। बी देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का बी दिया हुआ है आपका। इन द गिवन फिगर इफ ए सर्किल टचेज साइड क्यू आर को सर्किल टच कर रहा है ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर का जो क्यू आर साइड्स है उस सर्किल को टच कर रहा है, एंड एट एस पर टच कर रहा है, एंड एक्सटेंड साइड्स पी क्यू एंड पी आर एट एम एन तक हम लोग को एक्सटेंड किया है। देन प्रूव दैट पी एम इज इक्वल टू हाफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरीके से करते हैं। थोड़ा सा गले में खराश है इसलिए दिक्कत हो रहा है बोलने में मुझे। हम लोग इस तरीके से करते हैं इसको। देखिए यहां पर के लिखेंगे पीएम और पीएन दोनों टेंजेंट से लिखेंगे, सिंस पीएम एंड पीएन आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पी से है आपका। तो हम लोग को क्या कहता है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जब प्लॉट किया जाता है, जब ड्रॉ किया जाता है तो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग, पी एम इज इक्वल टू पी एन। क्लियर, पी एम इज इक्वल टू पी एन, टेंजेंट्स आर इक्वल। अब यहां पर देखिए, नाउ इस तरीके से आप कीजिए। हम यही करना चाह रहे हैं कि 2 PM इज इक्वल टू PM प्लस PM लिखेंगे, और एक PM को आप लिख दीजिए PQ प्लस QM। यहां पर एक PM को लिखिए PQ प्लस QM, और दूसरा PM को लिखिए आप PN लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा PM को हम लोग PN लिखें। अब हम लोग जो PQ है, हम लोगों को जो प्रूफ करने के लिए जो दिया हुआ था आपका, जो प्रूफ करने के लिए दिया PQ दिया हुआ है, इसीलिए PQ में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। प्लस QM को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं PS। यहां पर भी देखिए ये इक्वल हो जाएगा इसका, क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल होता है। तो QM के जगह पर हम लोग लिखेंगे PS, और इस PN के जगह पर लिखेंगे PR प्लस RN। एक एक करके लिख रहे हैं। इस PN को PR प्लस RN। अब यहां पर PQ लिखिए, प्लस PS लिखिए, नो चेंजिंग, प्लस PR लिखिए, नो चेंजिंग, एंड RN के जगह पर आप RS लिख दीजिए। RN के जगह पर आप SR लिख दीजिए, क्योंकि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगा। अब क्या फायदा होगा आपका, PQ लिखिए प्लस PS। देखिए यहां पर PQ लिखे, और QM के जगह पर हम लोग को QS लिखना चाहिए था। यहां पर ये QS है आपका, और फिर ये PR प्लस RN है, और RN के जगह पर SR है। तो यहां पर लिखेंगे QS प्लस SR प्लस PR। यहां पर गलती से लिखाया था। अब हम लोग क्या लिखेंगे, PQ प्लस QS और QS, ये QS और SR को क्या लिख सकते हैं हम लोग, QR प्लस PR। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 PM इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर PM इज इक्वल टू हाफ PQ प्लस QR प्लस PR।
यही आपको प्रूव करने के लिए था, यही आपको प्रूव करने के लिए था। यानी पी एम इज इक्वल टू हाफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड, हेमिस्फेरिकल एंड है दोनों तरफ। द टोटल हाइट 20 cm एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 7 cm, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। यहाँ पर दोनों इंड है आपका हेमिस्फीयर में, दोनों इंड हेमिस्फीयर में है, और इसका टोटल जो हाइट है वो 20 cm है, यानी लेंथ इसका 20 cm है। यहाँ पर डायमीटर 7 cm दिया हुआ है, तो ये 3.5 cm हो गया, ये 3.5 cm हो गया। तो आपका ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया 20 माइनस 7, क्योंकि 3.5 और 3.5 7 हो गया। अब 13 हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। अब पाई इक्वल टू 22/7 लेने के लिए बोल रहा है। आर हम लोग सपोज कर लिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो हाइट एच इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 cm। अब हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा, दो हेमिस्फीयर होगा, एक हेमिस्फीयर का होता है 2π/3 पाई आर क्यूब, एक का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2π/3 पाई आर, सॉरी 2π/3, दो बार पाई लिख, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, आपका होता है आपका 2 × 2π/3 आर क्यूब, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एक हेमिस्फीयर का। और दो का, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, तो दो लिखेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr² h, πr² h। तो ये πr² h लिखे। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए आपका πr² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर πr² कॉमन आएगा, तो बच जाएगा एक r बच जाएगा 4r/3, 4r/3 प्लस h। अब हम लोग सबका वैल्यू लिख देते हैं। इसका 22/7 हुआ, r² का मतलब 3.5 × 3.5, r का 4 × 3.5/3 प्लस h का मतलब 13। ये हम लोग सबका वैल्यू रख दिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 5 = 35, यानी 0.5, 0.5 का मतलब हाफ, तो क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, और ये कितना हो गया 14 प्लस 39/3। कैलकुलेशन आप देखते जाइए, ये हो जाएगा आपका, जब कैलकुलेट करोगे तो 38.5 मल्टीप्लाइड बाई 53/3, और जब इसको कैलकुलेट करोगे, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए हैं 680.167, ये आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 2 डाइस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर थ्रोन एट रैंडम। दो डिफरेंट कलर का दो डाइस को थ्रो किया गया एक ही टाइम। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ डाइस एंड डिफरेंट नंबर्स अपीयर्स ऑन द बोथ डाइस। देखिए मैं पहले बना दिया हूँ, अगर दो डाइस है तो नंबर एक पर होगा 1 2 3 4 5 6, दूसरा पर भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, और एस को टोटल पॉसिबल आउटकम सपोज कर लिए, तो पहला डाइस पर अगर 1 आता है तो दूसरा पर भी 1 आ सकता है, यानी पहला पर 1 आया, दूसरा पर 1 2, दूसरा पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6, 6 में से कोई आ सकता है। तो लिखे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 5। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा की जो बात करते हैं कि पहला पर आया 2, उसके बाद 1 आ सकता है, फिर 2 आया तो 2 आ सकता है, 2 आया तो 3 आ सकता है, एटसेट्रा हम
6 to 6 लिख दिए, ये पूरा हम लोग सैंपल स्पेस लिख दिए, डेट इज योर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स की जब बात करेंगे तो 36 होगा, और हम लोग को सपोज करेंगे लेट ई इज इक्वल टू द इवेंट दैट सेम नंबर अपियर्स ऑन द बोथ डाइस। हम लोग बोथ डाइस को सेम नंबर हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो पहला पर 1 1, दूसरा पर 2 2, तीसरा पर 3 3, चौथा पर 4 4, पांचवा पर 5 5 एंड छठा पर 6 6 आएगा। यानी टोटल एन ई की जब बात करेंगे तो एन ई की बात करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, यानी देयर फॉर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 6/36, यानी 1/6। अब यहाँ पर ले लेते हैं पी को, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट नंबर एपियर्स, यानी दूसरा क्वेश्चन कहता है डिफरेंट नंबर एपियर्स, तो पी ई डैश होगा, और पी ई डैश इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी, देयरफॉर 1 माइनस 1/6, यानी दैट मीन्स 5/6। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका सेक्शन सी था। और सेक्शन डी में देखिए, सेक्शन डी का मैं पहला क्वेश्चन जो लिया हूं ये है आपका सेक्शन डी का, डिटरमिन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल हुज इक्वेशंस, जो दिया हुआ है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब बाई एक्सिस, x इक्वल टू 0 का मतलब बाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशंस है आपका 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बाई का वैल्यू निकालिए। फिर ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 18, बाई का वैल्यू इसमें भी निकाल लिए। उसके बाद x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो बाई आएगा आपका 2, देखिए x 0 पुट किए, बाई 6/3 2 आएगा। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो बाई 6 प्लस 6 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आएगा। फिर 6 पुट करेंगे तो 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर 0 पुट करते हैं तो 18/3 6 आएगा, और 3 पुट करते हैं तो 3 पुट करते हैं तो 4 आएगा, 6 पुट करते हैं तो 2 आएगा। और जब इसका हम लोग लिखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पहला क्या करेंगे हम लोग, पहला लिखे 0 2, 0 2 का मतलब बाई पर 2 पर जाएगा और x पर 0 आएगा, तो ये आएगा, ये पॉइंट होगा। दूसरा आपका 3 और 4, 3 4 का पॉइंट ये आएगा, ये वाला, और यहाँ पर 6 और 6 का पॉइंट आएगा, और इसको मिला देंगे तो ग्राफ एक ग्राफ हुआ, मैंने एक 2x माइनस 3y प्लस 6 का ग्राफ हुआ। दूसरा में देखिए x इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 ये आए, x इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 6 ये आएगा आपका, ये पॉइंट आएगा। दूसरा है आपका 3 4, तो दूसरा 3 4 का पॉइंट यही आएगा। और तीसरा है 6 2, यानी x 6 है और बाई 2 है, और बाई 2 है, तो तीसरा पॉइंट क्या आएगा देखिए, x 6 है और बाई इक्वल टू 2 है, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा आपका। इससे मिला लीजिए, यही ग्राफ आएगा आपका। इससे ऐसे मिला रहे हैं हम लोग, तो x कितना है 6/2, इस तरीके से मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा, ग्राफ ऐसे जाएगा आपका, x 6/2 ये आएगा तीसरा। लाइन ठीक से नहीं मिल रहा है, आप स्केल से मिलाएंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हुआ आपका। उसके बाद कहता है x एक्सिस नहीं, x इक्वल टू 0 का ग्राफ, x इक्वल टू 0 का ग्राफ ये होगा, यानी बाई एक्सिस। तो यहां पर डार्क कर लीजिए आप, या दूसरा पेन से आप इसको कलर कर सकते हैं, या इसको हम लोग डार्क कर लेंगे, इसको हम लोग दूसरा पेन से करते हैं। ये पेन देखिए जो बाउंडेड रीजन हुआ, ये एक लाइन हुआ, रेड से कर देते हैं, दूसरा लाइन ये हुआ, और तीसरा आपका बाई एक्सिस है, ये हुआ। तो आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका बाउंडेड रीजन एरिया, ये ट्रायंगल हुआ। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं बी, इसको सपोज कर लेते हैं सी, इसको सपोज कर लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है कि 3 4 पर कट कर रहा है, ये ए का कोऑर्डिनेट पता है 3 4 पर कट कर रहा है। बी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं और सी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए जो कोऑर्डिनेट्स आएगा आपका, ये 3 4 आ गया, यहां पर 0 2 आएगा, यहां पर 0 2 आएगा, और इसका कोऑर्डिनेट 0 6 आएगा। ये तो क्लियर है। तो हम लिखेंगे अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of triangle ABC R, ए का है आपका 3 4, बी का आपका है 0 2, एंड सी का है आपका 0 6।
ओके स्टूडेंट्स, और जब हम लोग एरिया की बात करेंगे तो ये देखिए, इसको बेस ले लेंगे BC को, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू x है, तो x है परपेंडिकुलर का, इसका मतलब 3 होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 3 होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, बेस को हम लोग BC लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हाइट को हम लोग AP ले लेते हैं, यहाँ पर P सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग P लिए, तो हम लोग यहाँ पर AP ले सकते हैं, तो हाफ BC कितना होगा, BC हो जाएगा 6 माइनस 2, क्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय AP का मतलब हो जाएगा आपका 3, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स 6 स्क्वायर यूनिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का ये है, ए फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए स्लोअर ट्रेन, एक फास्टर ट्रेन है जो 1 घंटा कम समय लेता है स्लोअर ट्रेन से, फॉर ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर, 200 का टोटल जर्नी है। इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस, अगर 10 किलोमीटर लेस होता, मैंने जो स्पीड ऑफ जो स्लोअर ट्रेन है फास्टर ट्रेन से 10 किलोमीटर लेस है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स का स्पीड फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग करेंगे क्या, सपोज कर लेंगे, पहले क्या सपोज कर लिए, लेट एक्स एंड बाई आर स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, एक्स फास्टर ट्रेन का स्पीड है, बाई स्लोअर ट्रेन का स्पीड है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों का डिस्टेंस है, जो जर्नी हम लोग को ट्रेवल करना है, ए से बी 200 किलोमीटर है, ए से बी तक आपका डिस्टेंस आपका 200 किलोमीटर है, तो टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन हो जाएगा 200 अपॉन एक्स आवर, 200 अपॉन एक्स आवर हो जाएगा, और टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन 200 अपॉन बाई आवर हो जाएगा। ये हम लोग आवर निकाल लिए। उसके बाद कह रहा है क्या, उसके बाद जो ये कह रहा है कि जो स्लोअर ट्रेन है आपका, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्लोअर ट्रेन यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा था 1 आवर लेस, द फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, जो फास्टर ट्रेन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फास्टर ट्रेन का टाइम कितना है 200 अपॉन एक्स, क्या लेता है, स्लोअर ट्रेन से जो टाइम है उससे 1 घंटा कम लेता है। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, फिर कहता है आपका स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस, यानी स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन यानी बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, ये कह रहा है दूसरा इक्वेशन, यानी जो स्लोअर ट्रेन है उसका स्पीड फास्टर ट्रेन से 10 किलोमीटर कम है। तो 2 इक्वेशन हो गया हम लोग का। तो ये फ्रॉम 1 and 2 अब करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को अगर जो सोल्व करोगे तो इस तरीके से आएगा, 200 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 200 अपॉन एक्स माइनस 10, थोड़ा सा गला में खराश है, डोंट वरी, -1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नहीं कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 एक तरफ ले आए और एलसीएम और आपका कॉमन ले लिए। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके करेंगे 200, यहाँ पर x माइनस 10 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा, इक्वल टू -1। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, -2000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू -1। ये -1 इससे कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर लिखे हैं -10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग करेंगे x इज इक्वल टू 10
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 100 माइनस 4ac का मतलब 8000 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 10 प्लस माइनस रूट अंडर 8100 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 100 है तो 90 हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा ये 50 हो जाएगा और ये -40 होगा। -40 में भी नेग्लेक्टेड, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा x का वैल्यू 50 यानी km पर आवर, और ये हो जाएगा देयरफॉर स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल टू 50 km पर आवर, और स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन होगा कितना है x माइनस 10, यानी इसका मतलब 40 km पर आवर। ये हो जाएगा आपका स्लोअर ट्रेन का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक और का पार्ट दिया है, वो भी देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर्स का एरिया दिया हुआ है 640 एंड डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 64। तो फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो हम लोग सबसे पहले 2 स्क्वायर बनाएंगे और दोनों स्क्वायर का साइड अलग अलग लेंगे। एक स्क्वायर हम लोग ये बना दिए, एक स्क्वायर ये बना दिए, एक स्क्वायर हम लोग ये छोटा बना दिए, ये इसका हम लोग x ले लिए, ये बाई साइड ले लिए। तो इसका एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा एरिया का सम ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 640। ये पहला दिया हुआ है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 640 दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आपका। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका कि डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर्स इज इक्वल टू 64, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, इफ लिख लेंगे पहले x ग्रेटर देन बाई, देयरफॉर 4x माइनस 4y इक्वल टू 64। ये दिया हुआ है आपका। तो यानी इससे जो इक्वेशन निकलेगा x माइनस बाई इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2, 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 640 होगा, और क्या दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है आपका यहाँ से बाई प्लस 16, तो बाई प्लस 16 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 640, ये लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32 बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 640। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बाई स्क्वायर प्लस 32 बाई प्लस 256 माइनस 640 इक्वल टू 0। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर प्लस ये 32 बाई है, 32 बाई माइनस 384 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो 384 आएगा, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई माइनस 192 इक्वल टू 0। और इसका जब प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे 192 का तो 2 होगा, और ये 2 होगा तो ये 96 होगा, और 2 होगा तो ये 48 होगा, और ये 2 होगा तो ये आपका 24 होगा। तो इसका जो फैक्टर बनेगा इसका जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने की बात करेंगे बाई स्क्वायर प्लस 24 बाई माइनस 8 बाई माइनस 192
इजकल टू 0। तो एक आएगा आपका बाई प्लस 24 माइनस 8 बाई प्लस 24 इजकल टू 0। देयरफॉर बाई माइनस 8 और बाई प्लस 24 इक्वल टू 0। देयरफॉर बाई का जो वैल्यू आएगा आपका, बाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 8, क्योंकि निगेटिव हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो बाई जब 8 आ गया आपका, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आएगा आपका, x इज इक्वल टू आएगा बाई प्लस 16, यानी बाई प्लस 16 8 प्लस 16 दैट मीन्स 24, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 24। तो एक हम लोगों का 24 आएगा और एक आएगा 8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करेंगे। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग 33 किए, बी तक किए हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 करेंगे। 34 में पहला है देखिए, बेसिक स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट देना है और उसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये आप बुक से ही करें, ये आप बुक से ही करें, बुक में एग्जैक्ट एकदम अच्छा से लिखा हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बी है आपका, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल NCERT एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका, कोई चेंजिंग इसमें नहीं करना पड़ेगा, उससे आप समझ के लिख सकते हैं इसको। अब रहा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 35। मीन दिया हुआ है 35 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने करता है। इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 25, यानी जो फ्रीक्वेंसी का ये जो सम है वो 25 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो x और y जो अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट करना है। इसको हम डायरेक्ट मेथड से देखिए किए हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। मीन दिया हुआ है 35, x और y फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 दैट मीन्स सिग्मा fi इजकल टू 25। यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखे, यहाँ पर xi का मतलब होता है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया, फिर 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 15 हो गया, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 25 हो गया, एटसेट्रा हम सब लिख दिए। और यहाँ पर fi xi हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, इसको डेविएशन मेथड से भी आप कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो। तो fi xi, तो fi xi का मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5, x मल्टीप्लाइड बाई 15 15x, 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 125 एटसेट्रा होगा। और इसको अगर हम लोग सम करेंगे तो सिग्मा fi इजकल टू 17 प्लस x प्लस y होगा, इसको सबको ऐड करेंगे। और चूंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा fi इजकल टू 25, देयरफॉर अगर सिग्मा fi भी यहाँ पर 25 रखेंगे तो x प्लस y इजकल टू 8, इक्वेशन 1 आएगा। दूसरा fi xi इजकल टू 605, इसको जब ऐड करेंगे आप 605 प्लस 15x प्लस 45x, और हम लोग मीन इक्वल टू दिया हुआ है आपका 35, और मीन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। तो ये 35 इजकल टू दिस अपॉन दिस, और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए पहले, और 605 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये आया आपका, यानी 15x प्लस 45 इजकल टू 270। और इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सोल्व करेंगे तो ये 270 आएगा, 15x प्लस 45, यहाँ पर बाई का वैल्यू हम लोग लिख दिए 8 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, तब क्या हो जाएगा आपका -90 इक्वल टू -30, यानी x इजकल टू 3। और जब x बाई का वैल्यू निकालेंगे तो 8 माइनस 3 इजकल टू 5, यानी x इजकल टू 3 बाई इजकल टू 5 आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग का फाइंड आउट होगा। इसी तरह से आपका x और y का वैल्यू इसमें फाइंड आउट डायरेक्ट मेथड से किए हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखें आपका क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, ये केस बेस है आपका सेक्शन ई। ये पोटैटो वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक में भी ये गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। इसमें क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, यानी फर्स्ट पोटैटो को पिक करेगा,
ये फर्स्ट पोटैटो को पिक करेगा, उसके बाद वापस बकेट में डालेगा, यानी 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो वही हम लिखे यहाँ पर, देखिए डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप फर्स्ट पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन बकेट 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 10 मीटर। फिर दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, डिस्टेंस कवर्ड टू पिकअप द सेकेंड पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन द बकेट 5 प्लस 3, यहाँ पर देखिए 5 और 3 मीटर बढ़ता है सेकेंड पोटैटो के लिए, तो 5 प्लस 3 8 हो गया, और फिर 8 वापस आएगा तो कितना हो गया 16, तो ये 16 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया। उसके बाद कहता है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल पोटैटो इसमें दिया हुआ है 10, देखिए टोटल पोटैटो दिया हुआ है आपका 10, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सम निकालेंगे, यानी 10/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी, और डी कितना होगा, सेकेंड पोटैटो 16 मीटर है, मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, फर्स्ट पोटैटो के लिए 10, तो हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, और a इक्वल टू 10, तो इसमें जब आप रखोगे इसको तो 5 कैंसिल होगा, 2a का मतलब 20 प्लस 9 इंटू 6 यानी 370 मीटर होगा। और एवरेज टाइम की बात, स्पीड की बात कर रहा है यहाँ पर, एवरेज स्पीड गिवन है आपका थर्ड में, एवरेज स्पीड ऑफ द कंपिटिटर्स 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो कहता है फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय द कंपिटिटर टू पुट द ऑल पोटैटोज इन द बकेट। तो एवरेज के लिए आपको 370 डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे तो आ जाएगा आपका टाइम आ जाएगा, यानी 74 सेकेंड्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, रेडियो टावर आर यूज्ड टू ट्रांसमिट, यहाँ पर पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक रेडियो टावर है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है, और पी से ओ का डिस्टेंस 6 मीटर दिया हुआ है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ द बी, यानी ओ बी पूछ रहा है, इसमें ओ ए, सेकेंड में ओ ए पूछ रहा है देखिए, और थर्ड में पूछ रहा है ए बी, और थर्ड का बी में पूछ रहा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। तो देखिए हम लोग करेंगे कैसे इसको, देखिए ये टावर दिया हुआ है आपका, ओके स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है 6 मीटर और ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री हम लोग को निकालना है लेंथ ओबी यानी हाइपोटेनस निकालना है हम लोग का, तो कॉस 30 डिग्री जो होता है P/H, यहाँ पर जो एंगल है, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो बच गया जो बेस कहलाता है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो कहलाता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। तो यहाँ पर OP/OB होगा, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो √3/2 ले लिए, और OP दिया हुआ है 6, OB फाइंड आउट करना है, तो OB का वैल्यू आ जाएगा आपका 4√3 मीटर, OB इक्वल टू 4√3 मीटर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है cos 60 निकालिएगा। अब cos 60 निकालिएगा, इससे क्या फायदा होगा आपका, OA निकलेगा, यानी cos 60 इक्वल टू OP/OA, और cos 60 होता है हाफ, और OP इक्वल टू 6, तो OA इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, OA इक्वल टू 12 मीटर्स। अब हम लोगों को कह रहा है tan 30 से हम लोग PB निकाल लेंगे, tan 30 से देखिए, tan 30 से आपका PB निकलेगा, और tan 60 डिग्री से आपका AP निकलेगा। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री लिखिए हम लोग PB/6, देयरफॉर tan 30 का होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखे, PB/6, तो यहाँ पर PB का जो वैल्यू आएगा आपका 6/√3, और 6/√3 को लिख सकते हैं 2√3 मीटर, और tan 60 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग AP, देखिए tan 60 इक्वल टू AP/OP, तो AP/OP का मतलब AP/6, और tan 60 होता है आपका √3, देयरफॉर AP इक्वल टू हो गया आपका AP इक्वल टू 6√3। तो हम लोग को AB फाइंड आउट करना है, तो AB देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB हम लोग फाइंड आउट करेंगे AP माइनस BP, तो AP माइनस BP कर दिए, तो 6√3 माइनस 2√3 इक्वल टू 4√3 मीटर हो गया। और जब एरिया की बात करेंगे OPB,
इसकी एरिया की बात करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू ओपी मल्टीप्लाइड बाई बीपी। ओपी 6 दिया हुआ है, बीपी दिया हुआ है 2√3, तो आंसर आ गया 6√3 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो 38 क्वेश्चन जो दिया है वो है आपका, जो 38 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी आपका बुक से ही है। आप जब एरिया रिलेटेड टू सर्किल देखेंगे तो उसमें ये बोझ का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बोझ इज क्राफ्ट फ्रॉम सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से ब्रोच बनाया गया है, BROOCH इन द शेप ऑफ द सर्किल, सर्किल के शेप पे है, डायमीटर इसका 35 cm है, और बायर्स इज ऑल्सो यूज 5 डायमीटर्स एंड डिवाइडिंग द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो पहले निकालने के लिए बोलता है रेडियस, तो रेडियस तो डायमीटर दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल। व्हाट इज द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ बुश की जो बात करेंगे तो 2πr होता है, 2πr में r का वैल्यू पुट करेंगे, डेट इज योर आंसर। थर्ड कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर 5 आपका डायमीटर्स है, और उसका सरकमफेरेंस को ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से किए, देखिए डायमीटर ले लिए 35 cm, 5 डायमीटर्स है, 10 इक्वल सेक्टर्स है, तो रेडियस हो जाएगा d/2 मैंने डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी 35/2 यानी 17.5 cm। सरकमफेरेंस होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 आर हम लोग ले लिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 110 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा वायर का, 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर इसीलिए 5 इंटू डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस 110 है और डायमीटर है 35, तो 5 इंटू 35 इक्वल टू हो जाएगा आपका 285। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर का मतलब πr² पूरा निकाल ले सर्किल का एरिया और 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल सेक्टर्स कितना है 10। वही किए हम लोग, पाई का वैल्यू 22/7, 1/10, 10 से डिवाइड किए, r² 35/2 इंटू 35/2, तो कितना आ जाएगा 96.25 cm²। हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए हैं, इसीलिए आप अच्छे तरीके से अपने से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कैसा लगा 10th का क्वेश्चन आप देखिएगा। मेरे विचार से तो 10th का क्वेश्चन इस बार इजी दिया है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन दिया है ज़्यादा, इसीलिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो मल्टीपल चॉइस है वो भी आपका इजी है। एक कंट्राडिक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 20 में है, जिसमें दिया हुआ है एटलीस्ट 1 एट मोस्ट 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूट्स होता है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक, देखिए एक क्वेश्चन इसकी बात कर रहे हैं, ये सर्सन की बात कर रहे हैं, जो बच्चों का लोगों का कंट्राडिक्शन है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। एट मोस्ट 2 जीरोज का मतलब होता है कम से कम 2 जीरो रखेगा, 2 जीरो से ज़्यादा नहीं। एट मोस्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 एंड ओनली 2 रूट्स, यानी 2 एंड ओनली 2 जीरोज। तो इसमें हम तो दिए हैं एसर्शन रीजन में ए दिए हैं कि इसका रीजन बता रहा है, लेकिन बहुत सारे राइटर्स ऐसा है जो कि वो लिख रहे हैं कि इसका रीजन नहीं बताता है, इसीलिए आंसर बी होगा। तो देखिए आपका CBSE बोर्ड क्या करता है इसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।